धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। ये सब अम्मा जी ने सिखाया उसे आबिद। बहुत गलत बात करनी, बहुत गलत। अम्मा जी तो बेचारी शहीर से इतनी मोहब्बत करती, वो भला तुम्हारे खिलाफ क्यों करने लगी? रिहाना की यही खूबी देखकर तो मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा था कि जिस तरह से माँ ने अपने ससुराल वालों की खिदमत की है, बेटी भी उसी तरह सास को माँ की तरह समझेगी। हमारी सोसाइटी में इन सारी हरकतों पे उंगलियां उठाई जाती हैं। माय फुट, जिसे उंगलियां उठानी है उठाएं। मैं किसी के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकती। ये घर में क्या हो रहा है अलवीना? जब देखो एक तूफान बदतमीजी बरपा रहता है। अब क्या हो गया है? तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? जरा कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में जाओ तो ऐसा लगता है कि क्लब में आ गया हूं। सुबह शाम हंगामा मचा रहता है यहाँ पे। ये सोमी और उसके दोस्त कब तक हमारे सब्र को मजीद आजमाते रहेंगे? जहाँ इतना सब्र किया है, वो कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। अरे और कितना हौसला करें? वैसे भी ये लड़के लड़कियां जिस अंदाज और हुलिये में घर के अंदर और घर से बाहर घूमते फिरते हैं ना, ये बात मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। हाँ तो प्लीज जाके पूछो उससे। मैं दानियाल से बात करती हूँ। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। और कितना बर्दाश्त करो भाई? दानियाल, सोमी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूरे घर को परेशान कर रखा है। तुमने इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं की? क्या बात करूं? रोक टोक उसे पसंद नहीं, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे तो वो बहुत ही बैकवर्ड सोच वाला मर्द समझती। आप ही बताएं मैं उससे क्या बात करूं? तुम उसे समझा सकते हो। आपने समझाया था ना, क्या वो समझी आपकी बात? तुम उसके शौहर हो, रूप से बात करो। रूप से? मामा, आप इस लड़की को अच्छी तरह जानती थी, फिर भी आपने इस लड़की को मेरे लिए पसंद की। सॉरी, मुझे कभी कभी शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने आपकी बात मानकर अच्छा नहीं किया, अपनी जिंदगी तबाह कर दी। दादी अम्मा, ये दादा अबू आजकल सुबह सुबह किन चक्करों में घर से निकल जाते हैं और दोपहर को आते हैं? जाते कहाँ है?
तुमने खुद पूछ लिया होता ना। दादा अबू हमें कहाँ बताते हैं। बताया तो हमें भी नहीं। अच्छा दादी अम्मा, आप अरूबा से मिलना चाहती हैं? ये आज अचानक तुम्हें उरूबा की कैसे याद आ गई? मुझे तो हर रोज ही याद आती है। बहुत अफसोस होता है, दादा अबू ने उसे गांव भेजकर अच्छा नहीं किया। बेचारी के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अरे बेटा, गाँव ना भेजती तो यहाँ वो खुद चकनाचूर हो जाती। आमिर के इल्जामात, तहसीन ने जो उसे बदनाम किया, और अलवीना की बातें हैं, सूरत में यहाँ कैसे रह सकती थी? शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। इंसान सारी तदबीरों की नाकामी किस धड़ल्ले से किस्मत के खाते में डाल देता है। तो क्या करे, खुद को इल्जाम देता मर जाए। दादी अम्मा, हम सब अपनी अपनी जगह उसके मुजरिम हैं। आपको पता है, मेकाल जब भी फोन करता है उसके बारे में जरूर पूछता है। बहुत परेशान था, और मैंने जब उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है तो वो आगे से कुछ भी बोल नहीं सका। क्या कर सकते हैं बेटा, बस हम सब तो दुआ ही कर सकते हैं जहाँ रहे वो खुश रहे। ये दादाजान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम दादाजान। वालेकुम सलाम बेटा। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। ये तुम्हारे दादा जानते? हाँ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब तुम्हारे दादा जान ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया है। देखना, घर जाके तुम्हारे वालिदैन को बता देंगे। नहीं, ये नहीं बताएंगे। ये हमारे घर नहीं आते, चाचा जान के साथ रहता है। खैर, अब यहाँ से तो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। आप उस लड़के का नाम मेरे सामने मत लिया करें। उसकी वजह से मेरी उरूबा की जिंदगी बर्बाद हुई है। हर शख्स अपना नामा अमाल खुद लिखता है और लिखकर फिर भुगतता है। एक अनजान सी लड़की थी उसके साथ, शादी तो उसकी होनी नहीं, यकीनन कोई गैर इखलाकी ताल्लुक हो। आमिर खुद आवारा, बदमाश और नजरबाज इंसान है। हमारी नाजिया के पीछे भी पड़ा रहता था। क्या मतलब? कब की बात है? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पुरानी बात है, जब सब आशियाने में रहते थे। अच्छा अब आप ये बताइए, काम का क्या हुआ? वो पुराने मोहल्ले में मिर्जा साहब की जो बड़ी दुकान थी ना, वहां मुझे काम मिल गया है। आप फिक्र न करें, परेशानी तो हमें मोहताजी में होनी चाहिए, और फिर हाथ से काम करने में कोई शर्म या आर नहीं। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं। मगर इस उम्र में और 3 बेटों के होते हुए? हाँ हाँ, तो बेटे रहे ना अपने घर में। मैं जबरदस्ती किसी पर भी अपना बोझ नहीं डालना चाहता। और कुलसूम बेगम, ये बार बार आप मुझे उम्र का एहसास क्यों दिलाती रहती हैं? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैंने कौन सा वहां पत्थर तोड़ने हैं? हिसाब किताब का काम है, और हिसाब किताब का काम दिमाग से किया जाता है। बस आप परेशान होने छोड़ दो। अलवीना, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, दरअसल मैं उस प्लाजा वाले प्रोजेक्ट के बारे में परेशान थी। सोच रही हूँ कि अखबार में उसका इश्तिहार देते हैं। हाँ, दे तो सकते हैं, लेकिन आजकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डाउन जा रही है। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ महीने इंतजार कर लेना चाहिए। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, साल या इससे भी ज्यादा का अरसा लग सकता है। हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए।
तुमने ये प्रोजेक्ट दानियाल को दिया था ना? उसकी तवज्जो तो किसी और ही प्रोजेक्ट पर है आजकल। ये सोमी के मेहमान कब जा रहे हैं? 2-4 दिनों में दोनों साथ ही जा रहे हैं। कहाँ, अमेरिका? अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो लोग आए हैं अमेरिका से। दोबारा? सोमी अपने दोस्तों के साथ कनाडा जाना चाहती है। ये ट्रिप तो बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे ही बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, ऊपर से निकाल की पढ़ाई का खर्चा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस लड़के से बात करनी चाहिए। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। एक दफा दोनों मिलकर दोबारा कोशिश कर लेते हैं। चलो ठीक। पापा मम्मा आप दोनों मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता रूम में। नहीं, इट्स ओके। दानियाल बेटा, हम दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। जी? एक्चुअली मुझे और तुम्हारी मामा को भी इन हालात में तुम दोनों के जाने की तुक समझ में नहीं आ रही। देखो, सोमी के दोस्त जाना चाहते हैं, शौक से जाएं, लेकिन तुम दोनों क्यों? पापा, सोमी ने उनके साथ जाने का प्लान कर लिया और उसकी ख्वाहिश थी कि वो कनाडा भी जाए, तो हम जा रहे हैं। उसकी ख्वाहिशों की तुम्हें बड़ी परवाह है? देखो दानियाल, तुम्हें हमारी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। पापा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, मगर मैं सोमी को मना नहीं कर सकता। और मम्मा, वो तो आपकी भतीजी है, आप उसे रोक सकती हैं तो रोकें, मगर मैं उसे मना करके अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये तुम मुझे हर बात में ताना क्यों देते हो? तुमने उसे सर पे चढ़ाया है। तो उतार दूं सर से? सबसे ज्यादा एतराज आपको होगा। फौजिया ठीक कहती थी, तुम्हें माँ से ज्यादा दादी का ख्याल है। अम्मी, आप मेरी माँ हैं और वो मेरे अब्बू की माँ। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते मोहतरम हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरी हिमायत को गलत समझती हैं। मैं तो सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करती हूँ। अरे बीबी, माफ कर दो मुझे और जाओ अपने दादी दादा को यहाँ से लेकर। मेरी जिंदगी में तो फिर से बेसुकूनी आ गई है। अरे मेरे शहीर पे कब्जा जमा रखा है इस औरत ने। अरे वो तो माँ से भी बढ़कर प्यारी बन रही है। दादी मौसी और माँ से बढ़कर प्यार करती हैं। लेकिन अम्मी प्लीज, आप इतना तंग मत हो। सिर्फ 2-4 रोज की बात है, वो यहाँ से चली जाएंगी। अब नहीं जाएंगी, लंबा प्रोग्राम बनाकर आई हैं। क्या मतलब? आपको कैसे पता? अलवीना की बहू के मेहमान आए हुए अमेरिका से, उसी ने निकलवाया है। लेकिन दादा अबू तो कल कह रहे थे कि 2-4 रोज में चले जाएंगे। 2-4 दिन में चले जाएंगे, मुझे यकीन नहीं है। हे, मैं तो कहती हूँ जुमेरात से पहले ये लोग चले जाएं तो बेहतर है, वरना आने जाने वालों को देखकर अम्मा जी जरूर टांग अड़ाएंगी। फिर वही एतराज, वही तनकीद, वही डरावा। जिससे बचकर मैं आशियाना से निकली थी, वही मेरे नसीब में लिख दिया गया है। फिर अरे आओ आओ सुमी, कैसे आना हुआ? आंटी, आप मुझे खुश नहीं देख सकती। क्या हुआ, खुलकर बताओ। आपने दानियाल से कहा है कि वो मुझे अमेरिका ना लेके जाए।
सोमी, अभी तुम लोग एक टूर से वापस आए हो। मैं चाहती हूँ कि दानियाल अब बिजनेस पर तवज्जो दे और तुम भी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी छोटी सोच रखती हैं। आपके नजदीक पैसे की ज्यादा अहमियत है। कितने डॉलर्स का टूर था? महज चंद लाख का। दानियाल खुद कमाता है, अपनी बीवी पर खर्च नहीं करेगा तो किस पर करेगा? वो अपने माँ बाप का बिजनेस रन करता है। ओह, अच्छा हुआ आपने जवाब दिया। आज के बाद दानियाल अपना बिजनेस करेगा। क्या हो गया सोमी तुम्हें? तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। हालांकि ये रिश्ता मैंने ही कराया था। दानियाल तुमसे शादी करने को तैयार नहीं था। वो पुरानी बात है आंटी, मगर अब दानियाल पूरी तरह से मेरे साथ चलने को तैयार है, मगर जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है। मुझे भी अफसोस है आपकी सोच पर। मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगी, उल्टा आप दानियाल को मुझसे बदगुमान कर रही हैं। मगर अब आप इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। दानियाल मेरे साथ जा रहा है और मैं उसे अमेरिका में सेटल करती हूँ। क्या हो गया इस लड़की को? मैंने उसके तमाम दोस्तों को फोन करके मालूम कर लिया, लेकिन वो किसी दोस्त के यहाँ गया ही नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। कल 1 मिनट को कॉल आई कि मैं ठीक हूँ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हूँ। तुम क्यों परेशान होती हो? महीने में 8-10 दिन गायब हो जाना तो उसका मामूल है, लेकिन मुझे तो ना कुछ पूछने का हक हासिल है ना बोलने का। ओहो जाहिद, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम ताने देना शुरू कर देते हो। कभी तो शक मत किया करो, अब तो वो मुनाफा कमाकर भी तुम्हें देता है। ना जाने तुम कब अकल से काम लोगे। दौलत और दोस्त, यही तुम्हारा दीन ईमान है। मगर मैं पैसों को नहीं, उसकी हरकतों और उसकी चालबाजियों को देखता हूं। याद रखना तहसीन, अगर उसने कोई फ्रॉड किया तो मैं उसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम बस एक इसी बात की रट लगाए रखो। अरे वो हमारा एक लौता बच्चा है, सारी दौलत और जायदाद का मालिक है वो। तुम्हारी यही बेजा हिमायत उसे बर्बाद कर रही है और कर देगी। तुम समझ जाओ ना तो उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन तुम कहां समझने वाली हो। जी कमाल, कितने बादाम डाले हैं? जी 21। ओ कम है, कुछ 40-50 डालने थे। तो भी ना गरीब की बेटी गरीब ही रहेगी। बस स्वाद ही खत्म हो गया तेरे हाथ में, मेरा फिक्का। फड़। आप तो कहते थे कि मेरे हाथ का जायका बहुत अच्छा है, जो भी बनाती हूँ बहुत मजे का बनता है। वो तो सही कहता था ना, तेरे हाथ में स्वाद था तो कहता था स्वाद है। अब खत्म हो गया तेरा स्वाद। पता नहीं क्या हो गया तुझे, किधर तेरा दिमाग रहता है और हर वक्त गुमसुम रहती है। सब खैर तो है ना? नहीं मैं गुमसुम रहती हूँ, ना ही मेरा ध्यान कहीं और होता है। हाँ, अलबत्ता आपका ध्यान कहीं और अटक गया है। आप भी जानती थी कि सोमी बहुत आजाद ख्याल और खुदसर है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम उसे छोड़ दो तो? नहीं तुझे फटाफट पता चल गया, नहीं बिलाल आया यहाँ पे, वोटी बन के पहुंच गई उससे मिलने के लिए। मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी, मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि बिलाल भाई यहाँ होंगे। धड़कने जिनसे बन